हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं 12.1 का एनसीईआरटी बुक है ना, हिंदी मीडियम में। तो इसमें क्वेश्चन है आपका कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है ना। फ्लाईओवर का त्रिभुजाकार दीवार जो मान के चलो ये एक टाइप का ये फ्लाईओवर है ना, और इस सेक्शन में त्रिभुजाकार कोई दीवार बना हुआ है, ठीक है, इस टाइप का। तो दीवार की भुजाओं का जो लंबाई है ये 122 मीटर मान लेते हैं इसको, है ना, और इधर ही इसको छोटा वाला है तो 20 मीटर आ गया और ये 120 मीटर, ठीक। इस विज्ञापन से 5,000 रुपये प्रति वर्ष मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पे 12 महीना में, प्रति वर्ष का मतलब 12 महीना में टोटल 5,000 रुपये की प्राप्ति होती है। तो एक कंपनी ने एक दीवार पर विज्ञापन देने के लिए 3 महीने पे इसको किराए पे लिया, तो उसको कुल कितना किराया देना पड़ेगा वो बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या करेंगे, इसके अंदर जो त्रिभुज है, त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल निकाल लो। क्यों? क्योंकि प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, तो मीटर स्क्वायर वाला जब भी बात हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड आता है। तो तीनों भुजाएं दी हुई, फिर उसका फॉर्मूला आ जाएगा। ए बराबर 122 मीटर, बी बराबर 22 मीटर और जो सी बराबर हो जाएगा 120 मीटर आ गया, ठीक है। अब तब क्या निकालते हैं, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो एस का मान 122 मीटर प्लस 22 मीटर प्लस 120 मीटर बाई 2। अगर सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 4, उसके बाद फिर 2 4 और 6, ये 6, उसके बाद फिर 1 2 2 बाय 2, कट के कैंसिल हो गया, कितना आ गया 132 मीटर, ये आया। तो सबको ऐड करने के बाद इतना आया आपका। उसके बाद फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये लिखेंगे तो क्या होगा, √अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इसी को हम लोग आगे सॉल्व कर रहे हैं। √अंडर एस का वैल्यू कितना है 132 इंटू 132 माइनस ए का वैल्यू कितना हो गया 122 मीटर इंटू 132 में से 22 माइनस हो गया इंटू 132 में से 120 माइनस हो गया। अगर इसी को आगे सॉल्व करते हैं तो 132 इंटू इसको माइनस करोगे तो 132 में से 122 माइनस हो गया 10 आ जाएगा। फिर 132 में से 22 माइनस करेंगे तो 110 आ जाएगा, है ना। फिर इंटू 132 में से 120 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। और ये आपका तो 235 132 को इसके अंदर से रूट हमको निकालना है बाहर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, वो 2 ऐसे। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 132 है, इसको स्टेप से लिख दिया। 2 कितने टाइम्स में जाएगा ये, तो 2 6 जा 2 6 जा, फिर ये 2 33, फिर 3 और ये फिर 11, तो ये आ गया। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, फिर इंटू 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, फिर इसको क्या लिख सकते हैं तो 2 इंटू 5 इंटू 11, फिर 12 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2। अगर ये टोटल को सॉल्व किया जाए तो इसमें से 2 ठो है तो 1 निकल जाएगा, ये 2 ठो है तो 1 निकल गया बाहर, फिर आगे 2 ठो 11 है तो 1 11 बाहर निकल गया, 2 ठो 3 है तो 1 3 बाहर निकल गया, फिर 2 ठो 2 है तो 1 2 बाहर निकल गया, और 2 5 है तो 1 5 बाहर निकल गया, ठीक है। और तो कुछ नहीं बचा इसके अंदर। तो 1 2 3 4 4 का आधा, 2 ठो 2 आ रहा है 1 और 2, तो ये 3 आ गया, 11 11 11 आ गया, 5 है तो 5, ठीक है। फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6 6 और 2 12 12, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, तो 132, 5 2 जा 10, 1320 मीटर स्क्वायर। ये मतलब क्या, अगर विज्ञापन चिपकाएगा तो उसको 1320 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल मतलब उसको लग सकता है, ठीक है। फिर आगे देखो, इसी में इसी क्वेश्चन बोला विज्ञापन के लिए, यहाँ पे आगे लिख सकते हैं, यहाँ पे विज्ञापन के लिए प्राप्त क्षेत्रफल, है ना, प्राप्त क्षेत्रफल कितना हुआ 1320 मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन यहीं पे आके अंत नहीं होता। फिर क्वेश्चन बोला गया क्या कि प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रति वर्ष, मतलब क्या हुआ 12 महीने में, ऐसे लिखेंगे 12 महीने, एक वर्ष में 12 महीने, 12 महीने में 1 मीटर स्क्वायर पर लगा खर्च कितना होगा, तो 5,000 रुपीज़ लिखा हुआ है ना। इसीलिए 1 महीने में कितना हो जाएगा
तो 1 मीटर स्क्वायर पर लगा खर्च तो कितना आ गया 5000/12 रुपया। इसीलिए टोटल 3 महीने में बोला गया, 3 महीने में 1 मीटर स्क्वायर पर लगा खर्च तो 5000/12 गुना कितना 3, तो 3 चौक 12। अब इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा तो 4 का 4 एक बार में, फिर 4 दूना 8 आ गया है ना, 12 पंचे 20, 4 पंचे 20 और ये 0, तो 1250 रुपये की खर्च, 1250 रुपये उसको लग रहा है 3 महीने में 1 मीटर स्क्वायर पे। अब कॉमन सा बात है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 महीने में 1 मीटर स्क्वायर पर विज्ञापन में लगा खर्च कितना हो जाएगा 1250 रुपया। तो इसीलिए कितना 3 महीने में 1320 मीटर स्क्वायर पर जो विज्ञापन में लगा खर्च होगा कितना हो जाएगा तो 1250 गुना 1320। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 165,000 इतना रुपया यानी कि उसको लगेगा। ठीक है, तो यानी 3 महीने में 1 मीटर स्क्वायर विज्ञापन पर लगा खर्च उसका 1320 मीटर स्क्वायर विज्ञापन पर लगा खर्च कितना हो जाएगा 16,50,000 रुपये। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्व दीवारों पर किसी रंग से पेंट किया गया है और इस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। इस दीवार की विमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है, तो रंग से पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल निकालें। तो हमको क्षेत्रफल निकालना है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें दिया हुआ जो भुजाएं दी हुई है ना, तो त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं क्या क्या है वो देख लेते हैं। त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं क्या क्या है। ए बराबर कितना हो जाएगा 11 मीटर है ना, बी बराबर कितना लिख लेते हैं 15 मीटर और जो सी बराबर है 15 मीटर। तो क्या निकालते थे फिर, एस निकालते थे a + b + c/2। तो ए का वैल्यू कितना 11 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस 15 मीटर /2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल 11×32 मीटर बटे 2, कितना आ गया 16 मीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे √100 s - a s - b s - c। तो 16 में से a 11, फिर 16 में से b 6, फिर 16 में से 15, 16 × 5 मीटर × 10 × 1। फिर इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 16 का रूट अच्छा रहने देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × फिर 10 को क्या लिखेंगे 5 × 2। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, तो 2 2 4 है, तो 2 2 बाहर आ गया, एक 5 बाहर आ गया, एक रूट के अंदर बच गया। तो 5 2 × 10 20 √3, 5 2 × 10 2 20 √3 मीटर स्क्वायर। ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखिए, लिख लिए। अगला क्वेश्चन है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप जो है 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो त्रिभुज का परिमाप लिखा हुआ है, जो गिवन डाटा है उसको लेते हैं। त्रिभुज का परिमाप ये लिखा हुआ है, परिमाप बराबर 42 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजा हम लोग क्या मानते हैं, लिख देते हैं ऐसे, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग बराबर कितना 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे a + b + c बराबर 42 सेंटीमीटर। तो a का वैल्यू कितना है 18 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस c का वैल्यू 42 सेंटीमीटर। तो 10 और 28 आ जाएगा ये, प्लस c बराबर 42 सेंटीमीटर।
तो c इज इक्वल टू कितना लिखोगे 42 सेंटीमीटर माइनस 28 सेंटीमीटर, तो उस कंडीशन में कितना आ गया ये, तो 14 सेंटीमीटर आ जाएगा ये, ठीक है। तो अब अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर ये निकाला जाए तो क्या लिखोगे रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो सी एस का वैल्यू तो कितना है, एस का वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो ये ए प्लस बी प्लस सी तो त्रिभुज का परिमाप ही है। त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ पहले से 42/2, तो कितना आ गया 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 21 इंटू 21 में से ए माइनस हो गया, तो ए का वैल्यू कितना है 18, फिर 21 में से बी माइनस हो गया तो 10, 21 में से सी माइनस हो गया तो 14। अब आगे 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7 ये आ गया। फिर इसी चीज़ को सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू 3 लिख सकते हैं यहाँ पे 21 को, फिर 3 इंटू 11 इंटू 7। तो इसमें अगर देख रहे हैं तो 2 7 है तो एक 7 निकल जाता है, 2 3 है तो एक 3 निकल जाएगा और एक √11 आ गया, ठीक है। तो 21 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, इसको जल्दी जल्दी लिख लीजिए आप लोग। तो अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है, तो इसका परिमाप 540, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। सबसे पहले तो जब भी अनुपात वाला क्वेश्चन था तो बताया गया था कि माना कि यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है। माना कि a बराबर यानी पहली भुजा कितना आ गया 12x, x मान लिया जाता है। b बराबर कितना, b बराबर कितना आ गया 17x और c बराबर कितना आ गया 25x। तो परिमाप दिया हुआ है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ पे योग कितना दिया हुआ a प्लस बी प्लस सी, परिमाप कितना हो गया 540 सेंटीमीटर। तो 540 सेंटीमीटर बराबर 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर कितना 54x आ जाएगा, बराबर 540x। तो ये ख़त्म तो कितना आ गया x 540 सेंटीमीटर, x बराबर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम a का मान निकालें, अब इधर चलो ये लिखते हैं, अगर a का मान निकालें तो 12 इंटू एक्स, तो 12 इंटू एक्स लिख सकते हैं, 12 इंटू 10 लिखा जा सकता है बराबर 120 सेंटीमीटर, ठीक है। b बराबर अगर बोला जाए 17x, 17 इंटू एक्स लिखा जा सकता है, 17 इंटू 10 लिख सकते हैं तो 170 सेंटीमीटर। c बराबर लिखा जाए तो 25x, 25 इंटू 10 x लिख सकते हैं, यही 25 इंटू 10 लिखा जा सकता है तो 250 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये टोटल आ गया। तो अगर बोला जाए s निकालो तो s बराबर क्या होगा a प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो यहाँ पे चूँकि s का मान a प्लस बी प्लस सी तीनों भुजाओं का योग तो किसके बराबर है 540 के, तो इसको फालतू में लिखने का कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो कितना आ गया 270 सेंटीमीटर। तो उस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस का वैल्यू 270 इंटू 270 माइनस ए का वैल्यू 120, फिर है 270 माइनस बी का वैल्यू 170, 270 माइनस सी का वैल्यू 250, ठीक है। तो फिर आगे तो 270 है तो 270 इंटू इसको अगर माइनस करेंगे तो 150 इंटू अगर इसको माइनस करेंगे तो 100 इंटू अगर इसको माइनस करेंगे तो 20। फिर आगे इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं, आप तोड़ भी सकते हो। तो 270 को अगर तोड़ना चाहोगे तो क्या तोड़ सकते हैं इसको 3 इंटू ऐसे कर सकते हो। कहाँ पे कर दें हम, यहाँ पे शायद अगर आप हम करके फिर मिटा देंगे, ठीक है। इसको करके ऐसे मिटाने दो। 270 को अगर स्प्लिट करेंगे तो कितना आ गया 3 से 90, 3 से 30, 3 से 10, फिर 5 से 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। फिर 150 को करना है ऐसे इसी टाइप से 150 को क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 से तो 75 आ गया, फिर यहाँ 3 से तो 25 आ गया, फिर 5 और ये 5। तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5।
फिर इंटू 100 को क्या लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, फिर 20 को क्या लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 5। ये सब रूट के अंदर आ गया। तो जितना भी 3 है उसको काउंट करो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, है ना। 1 2 3 4 है तो कितना 3 आएगा, 2 तो 3 आएगा। 5 1 2 3 4 5 6, तो कितना ये आया। उसके बाद फिर 2 कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 3। अब सबको अगर मल्टीप्लाई करते हैं ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। अगर सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 25 25 25 चौक का 100, ये तो 100 आ गया इससे, है ना। उसके बाद फिर 5 तिया 15 15 तिया 45 45 तो ना 90 आ गया। ऊपर में उधर 100 आया हुआ था, तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पूरी त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है तथा बराबर भुजा 12 सेंटीमीटर की हो तो क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो चूँकि समद्विबाहु त्रिभुज जानते हैं हम लोग क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज ये है ना, इसकी बराबर भुजा है, तो ये 12 सेंटीमीटर की है, ये भी 12 सेंटीमीटर की है, और जो बराबर ये तो पता नहीं है मेरे को, ये ए हो गया तो इधर वाला भी ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो चूँकि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, देखो इसको तुम लोग सहूलियत के लिए बी ही मान लो, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है उससे। ए प्लस बी प्लस सी हो गया। कोई भी त्रिभुज का परिमाप तो तीनों भुजाओं का योग होता है। परिमाप पहले से दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, बराबर भुजाएं दोनों भुजाएं बराबर है, तो 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस ये वाला क्या आ जाएगा सी, तो सी आ गया। तो 30 सेंटीमीटर बराबर कितना आ गया 24 सेंटीमीटर प्लस सी, सी का मान कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर माइनस 24 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आगे बोला गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा एस, तो ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, तो ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 टोटल को ऐड करेंगे तो 30 सेंटीमीटर बाय 2 कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो एस का वैल्यू कितना आ गया 15 सेंटीमीटर इंटू 15 में से ए गया, ए का वैल्यू कितना माने थे 12, फिर है 15 में से 12, फिर 15 में से फिर 6 सेंटीमीटर चला गया, ठीक है। फिर आगे क्या आ जाएगा 15 इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। 15 को क्या लिखेंगे 5 इंटू 3, ये 3 तो पहले से था, 3 पहले से था, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं इसको, तो कितना 3 है वो देख लीजिए, ये जोड़ा बना इसका जोड़ा बन गया, ठीक है। ये 2 2 3 था तो 2 2 3 आया, 5 इंटू 3 लिखेंगे, एक सेकंड 2 3 था 2 3 आया हुआ है, 2 3 था 2 3 आया हुआ है यहाँ पे, उसके फिर 5 इंटू 3 और 9 को 3 इंटू 3 लिखेंगे, ठीक है। तो ये 2 2 3 है तो 3 इंटू 3 और इसका कोई पेयर नहीं बना तो दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट में रख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना गया 3 3 जा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा पूरा एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर और 12.1 का टोटल क्वेश्चंस को बता दिया गया है। अब आप लोग घर में जाके पहले प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे बनाते जाओ, ठीक है। तो आगे आपको 12.2 का भी थ्योरी तो दे ही दिया गया है ना। अब जो क्वेश्चंस है क्वेश्चंस हम एक एक करके उसको डील करते हुए जाएंगे।